हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे टारगेट टाइम्स का करंट अफेयर सितंबर 2020 अंक 95। तो हम लोग जानेंगे इसमें चर्चित व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रिकॉर्ड रैंक रिपोर्ट, योजना, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार सम्मान और विविध। इससे हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चर्चित व्यक्ति के बारे में जानते हैं। सुर्खियों में है अशोक लवासा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहां आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहां भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सुर्खियों में है अशोक लवासा। अशोक लवासा जो है चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत अशोक लवासा पूर्व वित्त सचिव रहे हैं। पूर्व क्या थे, वित्त सचिव भी रहे हैं। एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष, जो कि कब नियुक्त हुए हैं, 15 जून 2020 को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग में कार्यकाल के दौरान अब जो है इस्तीफा दे दिया है। ही मनीला स्थित इस बैंक में इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। कितने वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, तो 3 वर्षों के लिए नियुक्ति हुई है। केंद्र सरकार में वित्त सचिव, पर्यावरण एवं नगर विमानन सचिव रहे अशोक लवासा पेरिस समझौते में क्लाइमेट पैक्ट विशेष भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है, एशियाई विकास बैंक के जो है उपाध्यक्ष कौन बने हैं, अशोक लवासा बने हैं। एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में स्थित है। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुआ है। तो आगे चलते हैं। देश के नए कैग प्रमुख जीसी मुर्मू। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे गिरीश चंद्र मुर्मू को गुजरात का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि राजीव महर्षि के स्थान पर नियुक्त किया गया है। कब किया गया है, तो 8 अगस्त 2020 को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद नए केंद्र शासित प्रदेश के ये पहले उपराज्यपाल थे। रोचक है कि अनुच्छेद 148 में वर्णित इस संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आपको याद रखना है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त हुए हैं, तो राजीव महर्षि के स्थान पर जो है जीसी मुर्मू हुए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको याद रखना है। ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी बने हैं। ये सब आपको याद रखना है। अगला टॉपिक, अब नहीं रहे गायकी के रसराज। अब रसराज कौन थे, शास्त्रीय संगीत परंपरा के महान गायक, जो कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं, पंडित जसराज का 90 वर्ष की आयु में 17 अगस्त को निधन हो गया है। इनके सम्मान में नासा द्वारा 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ग्रह, जिसका नाम जो है पंडित जसराज भी रखा गया है। शास्त्रीय विद्या में गायकी के लिए प्रसिद्ध रहे, जिनका जन्म कहाँ हुआ है, हिसार हरियाणा में हुआ है। जसराज ने 82 वर्ष की उम्र में अंटार्कटिक में अपनी प्रस्तुति देकर विश्व सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे सितारे हमेशा चमकते रहे हैं। तो आपको याद रखना है, जसराज कौन थे, तो संगीत शास्त्रीय के महान गायक थे और इनकी मृत्यु 90 वर्ष की आयु में 17 अगस्त को हुआ है। और इनके नाम पर एक नासा ने एक ग्रह का भी नाम रखा है, पंडित जसराज। पहला महालोनोविश अवार्ड 2020। भारत में सांख्यिकी के पिता के रूप में प्रसिद्ध पीसी महालोनोविश। आपको याद रखना है, भारत के सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है, पीसी महालोनोविश को कहा जाता है। के सम्मान में दिया जाने वाला पहला सांख्यिकी अवार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी रंगराजन को दिया गया है। इस अवार्ड की घोषणा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून के अवसर पर दिया गया है। गरीबी रेखा के निर्धारण से लेकर कर सुधार की विभिन्न समितियों में रहकर सी रंगराजन का योगदान विशिष्ट रहा है। तो आपको याद रहना है, महालोनोविश अवार्ड से 2020 में पहली बार किनको सम्मानित किया गया है,
तो सी रंगराजन को सम्मानित किया गया और पीसी महालनोबिस को भारत के सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हेतु कमला हैरिस। अब अमेरिका में आयोजित होने वाले चुनाव जो कि कब होगा, 3 नवंबर 2020 में, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस, कौन, कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है, को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कमला हैरिस जिनका मां कहाँ की है, तमिलनाडु की है और पिता जमैका के। इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन के सहयोग के रूप में चुनाव लड़ रही है। हर्ष रेसिंग के रूप में प्रसिद्ध अमेरिकी चुनाव में इनकी उम्मीदवारी से भारतीय मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी इनके पक्ष में हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है, पहली बार कोई भारतीय मूल की जो है अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवार के रूप में मतलब नाम घोषित हुआ है। विवादों में है राष्ट्रपति लुकाशेंको, बेलारूस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो कि लगातार 6ठी बार बने हैं। एलेक्सांद्रे लुकाशेंको को वहां की जनता के भारी विरोध एवं प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। 26 वर्षों से सत्ता में है। कितने वर्षों से? 26 वर्षों से सत्ता में बने हुए लुकाशेंको के इस चुनाव में 80% वोटों से 10 अगस्त को निर्वाचित हुए हैं। 2 लाख से अधिक लोगों के प्रदर्शन, चुनाव में धांधली का आरोप से घबराए राष्ट्रपति ने प्रमुख शहरों में सेना को तैनात कर दिया तथा स्वयं एसाल्ट राइफल से अपनी सुरक्षा में लगे हैं। आपको याद रखना है, बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो लुकाशेंको बने हैं। कितनी बार बने हैं ये? लगातार 6ठी बार बने हैं, इतना याद रखना है। एक नज़र इधर भी, डियागो गार्सिया, इस अमेरिकी सैन्य अड्डे जो कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है, पर अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बमबार जो कि 24 अगस्त को चीन के विरुद्ध पूर्वी लद्दाख में भारत से बढ़ता तनाव, भारत का साथ देने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से तैनात किया गया है। अमेरिकी सैन्य अड्डा है जो कि तैनात किया गया है हिंद महासागर में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। आपको याद रखना है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है, तो 10 जून को किया गया, 2010 में किया गया। संरक्षण हेतु यह परियोजना 15 अगस्त को घोषित किया गया है या प्रारंभ किया गया है, मान लीजिए। खसरा रूबेला विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एशिया में श्रीलंका एवं मालदीव को खसरा रूबेला से मुक्त घोषित किया है 11 जून 2020 को। मौसम क्या है? मौसम केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रारंभ यह मोबाइल ऐप मौसम के पूर्वानुमान, तापमान, आर्द्रता की जानकारी देने में सहायक होगा। स्मरणीय करंट सार संग्रह। हरित पथ विशेष मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा है जो हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधाओं से जुड़ी सूचनाओं को देगा। ताइवान ने अभी हाल ही में 29 अगस्त राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर भारत की तरह चीनी ऐप्स IQIY एवं टेंसेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2 ऐप पर प्रतिबंध लगाया ताइवान ने, चीनी ऐप पर। बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने हेतु यूपी सरकार ने 22 अगस्त को इजराइल से सहयोग के लिए पैक्ट किया है। पैक्ट मतलब होता है समझौता किया है। नमथ बसई कार्यक्रम देश के पूर्व साक्षर राज्य केरल द्वारा 22 अगस्त को जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने हेतु शुरू किया गया है नमथ बसई कार्यक्रम। नंदी फाउंडेशन, आपको याद रखना है, नंदी फाउंडेशन कहाँ है? हैदराबाद में स्थित इस गैर लाभकारी संगठन को सराहनीय रचनात्मक कार्यों हेतु अमेरिकी रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा 6 अगस्त 2020 फूड सिस्टम विजन 2050 अवार्ड हेतु चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पर पहला विश्व
सौर प्रौद्योगिकी शिखर का बैठक जो है 8 सितंबर 2020 को किया जाएगा। पुराना पेपर है। कोरोना महामारी के दौरान होने वाली इसकी वर्चुअल बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित करेंगे। सोवा रिग्या, यह प्राचीन बौद्ध चिकित्सा पद्धति 2500 वर्ष पुरानी है, जिसे अमूर्त धरोहर वर्ग में शामिल करने जो कि यूनेस्को द्वारा हेतु भारत सरकार द्वारा आवेदन किया गया। चीन द्वारा इसे अपनी पद्धति का दावा किया गया है, इसलिए यह विवाद में है। अर्थ आवर सूट डे 2020-22 अगस्त को मनाया गया। गत वर्ष इसे 29 जुलाई को मनाया गया था। इसका निर्धारण ग्लोबल प्रिंट नेटवर्क द्वारा किया जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को सूचित करता है। जैविक खेती की दृष्टि से सिक्किम दुनिया का पहला राज्य है। जैविक खेती की दृष्टि से सिक्किम जो है दुनिया का पहला राज्य है, जबकि जैविक खेती के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल विश्व में 9वां स्थान है। रिकॉर्ड रैंक रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को 57,128 करोड़ रुपया लाभांश देने की मंजूरी 14 अगस्त को दी है। गत वर्ष आरबीआई ने 1,76,000 करोड़ दिए थे। रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट जो कि 24 जून 2020 में बैंकों के एनपीए 8.5%, मार्च 2020 तक से बढ़कर जारी वित्त वर्ष के अंत तक 12.5% तक होने का अनुमान है। हरित प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश देश का जो है पहला राज्य बन गया है। हरित प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जिसने 100% घरों में गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में 20 अगस्त यह आकलन किया गया है कि कोरोना संकट के कारण देश में औद्योगिक क्षेत्रों के प्रभावित होने से 1,90,00,000 लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। कोरोना टीका बनने का दावा करने जो कि 11 अगस्त 2020 को किया गया वाला रूस विश्व का पहला देश। WHO ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है, मतलब बाकी है। रूस बन गया है। वैक्सीन स्पुतनिक V का पहला टीका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगाया गया। को याद रखना है, कोरोना का पहला टीका जो है रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगाया गया। माउंट सिनामंग यह सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में परिस्थित ज्वालामुखी है, जो लंबे समय बाद पुनः सक्रिय होने जो कि 13 अगस्त 2020 को सक्रिय हुआ है, सुर्खियों में रहा है। पैसेक्स अभियान भारत एवं अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि 20 जून अंडमान निकोबार द्वीप का नाम जो वर्तमान में चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव पूर्वी लद्दाख की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ASEEM आपको पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ 10 जून 2020 को यह विशेष पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने हेतु है। डॉक्टर KS रेड्डी समिति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय इस सदस्य का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों सहित समाज के कमजोर वर्गों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करना है। सेविला ने जीता यूरोप लीग खिताब। यूरोप फुटबॉल लीग के फाइनल में कोलोन जो कि जर्मनी सेविला ने इंटर मिलान के विरुद्ध 3-2 से जीत दर्ज की है। कब की है? 21 अगस्त को। कर 6ठी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है। सेविला जो कि स्पेनिश टीम के द्वारा पिछले 7 सत्र में यह चौथा खिताब जीता है। कोविड-19 के कारण लंबे समय से चल रहे इस स्पर्धा में कुल 197 मैच खेले गए।
रियल मैड्रिड ने जीता ला लीगा खिताब। स्पेनिश लीग के ला लीगा टूर्नामेंट का आयोजन 19 जून 2020 को संपन्न हुआ। रियल मैड्रिड की टीम ने बार्सिलोना की टीम को हराकर 34वीं बार यह फुटबॉल स्पर्धा जीती थी। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 25 गोल करने वाले लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। एक नज़र आईपीएल 2014 का आयोजन पर। आईपीएल सीजन 13 कोरोना महामारी के दौरान इस आईपीएल 13 का आयोजन यूएई दुबई में प्रस्तावित कब हुआ है? 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा। इस आयोजन में शामिल टीम 8 हैं। दुबई पहुंचकर मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत 6 दिन तक पृथकवास एवं परीक्षण से गुजरेगी। एक नज़र राष्ट्रीय खेल अवार्ड 2020 पर। पहली बार कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के वर्चुअल समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में खेल पुरस्कार दिए जाने का निर्णय हुआ है। इस बार राजीव गांधी खेल रत्न हेतु 5 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थुंगावेलु पैरा एथलीट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी। ये 5 चुने गए हैं राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। अर्जुन अवार्ड। इस बार अर्जुन पुरस्कार हेतु 27 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसमें दूती चंद एथलेटिक्स, सात्विक साईराज रेक्की रेड्डी, चिराग शेट्टी बैडमिंटन, विशेष भृगुवंशी जो कि बास्केटबॉल से हैं, मनीष कौशिक, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से, अजय आनंद सामंत घुड़सवारी आदि हैं। ये प्रमुख कुछ थे, इसलिए मैंने इसको करा दिया। द्रोणाचार्य अवार्ड हेतु रेगुलर कैटेगरी जूट फेलिक्स हॉकी, योगेश मालवीय मलखम्ब, जसपाल राणा निशानेबाजी, कुलदीप कुमार हंडू वुशु, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। ये सब खिलाड़ी इस क्षेत्र को चुना गया है, इनको मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। रोचक है कि इस बार खेल पुरस्कारों की राशि में भारी वृद्धि की गई है। खेल राशि के पुरस्कारों में भारी वृद्धि की गई है। राजीव गांधी खेल रत्न 25 लाख कर दिया गया है, पहले कितना था? 7.5 लाख था। अर्जुन अवार्ड हेतु 15 लाख, पहले कितना था? 5 लाख था, कर दिए गए हैं। खेल विविध नवीनतम खेल रिकॉर्ड। हॉल ऑफ फेम में आईसीसी द्वारा वर्चुअल समारोह जो कि 23 अगस्त 2020 को हुआ है। जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, जाहिर अब्बास पाकिस्तान के एवं लिसा स्टालेकर पूर्व ऑस्ट्रेलिया महिला कैप्टन हैं को शामिल किया गया है। ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के फाइनल में 23 अगस्त 2020 जर्मनी की महिला खिलाड़ी सोफिया पोपोव ने यह खिताब जीतकर इतिहास रचा। यह टूर्नामेंट जीतने वाली पोपोव जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बनी हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर प्रथम। केंद्रीय स्वच्छता सर्वे 2020 में 20 अगस्त शामिल 142 शहरों में 62 छावनी बोर्ड भी में 101 करोड़ 87 लाख लोग शामिल हैं। इंदौर मध्य प्रदेश लगातार चौथी वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ शीर्ष पर, देश में 12वां पर रहा है। इस सूची में 100 से ज़्यादा शहरों वाले राज्य में छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य है। 100 से ज़्यादा वाले में छत्तीसगढ़, 100 से कम वाले में राज्यों में स्वच्छ राज्य झारखंड को माना गया है। सबसे स्वच्छ शहर जो है 1 नंबर पर इंदौर है, दूसरी नंबर पर सूरत है, तीसरी नंबर पर नवी मुंबई है, चौथे नंबर पर विजयवाड़ा है, 5वें नंबर पर अहमदाबाद है। सबसे गंदा शहर में पटना है, पूर्वी दिल्ली है, चेन्नई है, कोटा है और उत्तर दिल्ली है। ये आप पाँचों का पाँचों याद रखिएगा, स्वच्छ शहर और गंदा 5 शहर।
इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020। देश में 24,04,000 टीबी के केस हैं। देश में कितना केस हैं? 24,04,000 2019 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दर्ज किए गए हैं। WHO ने इसे 26,90,000 माना है। रिपोर्ट 24 जून 2020 में 79,144 की मृत्यु भारत में हुई है। देश से 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य है। WHO ने इसे 2030 तक माना है का लक्ष्य रखा है। क्रमशः उत्तर प्रदेश 20% टीबी पेशेंट है, महाराष्ट्र में 9%, मध्य प्रदेश में 8%, राजस्थान एवं बिहार में 7% इस मामले में शीर्ष पर हैं। 2019 में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चलाया गया है। मंगल मिशन के साथ UAE ने रचा इतिहास। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अरब जगत में पहला मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कब किया है? 20 जुलाई 2020 को करके इतिहास रचा। अल अमल या कहे होप प्रो नामक अंतरिक्ष यान को H-2A रॉकेट के साथ जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया है। इसी के साथ मंगल अभियान पर जाने वाला UAE विश्व का 7वां देश बन गया है। यह मिशन लाल ग्रह पर पर्यावरण एवं मौसम का पता लगाएगा। फरवरी 2021 में यह मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा। भारत ने यह उपलब्धि 2013 में प्राप्त कर ली थी। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है इसे थुम्बी महोत्सव भी कहते हैं। वर्ष 2020 का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? केरल में। जीवों के संरक्षण हेतु हो रहा है। इसे राष्ट्रीय जैविक विविधता बोर्ड द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से किया जा रहा है। ड्रैगन फ्लाई एक विशेष कीट है जो ओडोनेट वर्ग से संबंधित हैं। 2018 से प्रारंभ इस फेस्टिवल का शुभंकर पंटालू को रखा गया है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। भारत को मिला 5 राफेल विमान। भारत को मिले 5 लड़ाकू विमान राफेल। फ्रांस की डसाल्ट कंपनी द्वारा निर्मित है, जिसमें से 36 में से 5 को खरीदे गए हैं, को अभी अंबाला के एयरबेस में जो कि 29 जून को तैनात किया गया है। दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमानों में गिना जाने वाला राफेल 60,000 फीट की ऊंचाई, 60,000 फीट की ऊंचाई एवं 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता के साथ मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।